दोस्तों, क्या आपको फिल्म भेड़िया याद है? इसमें भास्कर की कहानी है, जो अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में एक रहस्यमयी भेड़िए के काटने से एक वेयरवुल्फ बन जाता है। अपने दोस्तों और डॉक्टर अनीका की मदद से वे श्राप के रहस्यों को उजागर करते हैं और भास्कर की नई शक्तियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहानी एक क्लिफहैंगर पर समाप्त होती है, जिससे कई सवाल उठते हैं। अब चलिए इस रोमांचक कहानी को जारी रखते हैं। भास्कर अब अपने वेयरवुल्फ क्षमताओं को नियंत्रित करने में अधिक सक्षम अपने दोस्तों और डॉक्टर अनीका के साथ शहर लौटता है। हालांकि उनकी शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती, क्योंकि उनके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। जानवर असामान्य व्यवहार कर रहे हैं, रहस्यमय गायबियां हो रही हैं और रात में डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। भास्कर को एक रात एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें वह एक प्राचीन मंदिर देखता है जो अरुणाचल प्रदेश के घने जंगलों में छिपा हुआ है। वह देखता है कि मंदिर में एक प्राचीन स्क्रॉल है जो श्राप को तोड़ने की कुंजी हो सकती है। जवाब खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित भास्कर और अनीका एक खतरनाक यात्रा पर वापस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक जाते हैं, वे एक जनजाति से मिलते हैं जो रहस्यमयी भेड़िए की पूजा करती है और प्राचीन स्क्रॉल की रक्षा करती है। जनजाति के शमन भास्कर को बताते हैं कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कोई दुर्घटना नहीं थी, ये भविष्यवाणी की गई थी। शमन उन्हें एक अंधेरी शक्ति के बारे में बताते हैं, एक प्राचीन वेयरवुल्फ राजा वीर जो उठने और तबाही मचाने के लिए है। भास्कर का श्राप वीर से जुड़ा है और केवल स्क्रॉल को खोजकर वे उसकी वापसी को रोक सकते हैं। समूह कई चुनौतियों का सामना करता है, जिसमें जंगल द्वारा खुद सेट किए गए जाल, शत्रुतापूर्ण वन्य जीव और मंदिर की रक्षा करने वाली अलौकिक इकाइयां शामिल हैं। अंततः वे प्राचीन मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां उन्हें स्क्रॉल मिलता है। वहां वे डॉक्टर राजेश से मिलते हैं, जो वीर की किंवदंती का अध्ययन कर रहे एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद है। वह उन्हें स्क्रॉल को समझने में मदद करने की पेशकश करता है। डॉक्टर राजेश अपने ज्ञान का उपयोग भास्कर और उसके दोस्तों को स्क्रॉल को समझाने में मदद करने के लिए करता है। वह बताता है कि श्राप को चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिर में एक अनुष्ठान करके तोड़ा जा सकता है। हालांकि वह उन्हें चेतावनी देता है कि अनुष्ठान खतरनाक है और उन्हें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी दौरान भास्कर और अनीका डॉक्टर आदित्य से मिलते हैं, जो एक अजीब लेकिन प्रतिभाशाली पैरानॉर्मल विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर आदित्य ने वर्षों तक अलौकिक घटनाओं की जांच की थी और भास्कर के मामले से जुड़े थे। वह भास्कर और अनीका के साथ वीर के जागरण को रोकने की उनकी खोज में शामिल होता है। जैसे ही वे अनुष्ठान की तैयारी करते हैं, भास्कर और अनीका डॉक्टर राजेश के अतीत के बारे में और अधिक जानने लगते हैं। वे उसकी शोध नोट्स का पता लगाते हैं, जो अमृता और एंटी एजिंग के प्रति उसके जुनून को उजागर करते हैं। डॉक्टर राजेश ने अपने परिवार को एक दुर्लभ बीमारी के कारण खो दिया था, जिसने उसे अमर जीवन की तलाश करने के लिए प्रेरित किया। यह जानने के बाद भास्कर और अनीका के मन में डॉक्टर राजेश के इरादों को लेकर संदेह उत्पन्न होने लगता है। जैसे ही समूह अनुष्ठान की तैयारी करता है, डॉक्टर राजेश अपने असली इरादों को प्रकट करता है। वह भास्कर और उसके दोस्तों को धोखा देता है, ये खुलासा करते हुए कि वह अमृता और शाश्वत युवा के रहस्य की खोज कर रहा है। वह मानता है कि वीर को जागृत करके वह वेयरवुल्फ की पुनर्जनन शक्तियों का उपयोग करके एंटी एजिंग और अमृता प्राप्त कर सकता है। डॉक्टर राजेश अनुष्ठान करता है, जिससे अराजकता फैल जाती है। प्राचीन मंदिर में एक नाटकीय मुकाबले में भास्कर, अनीका और डॉक्टर आदित्य डॉक्टर राजेश और उसके अनुयायियों का सामना करते हैं। तीव्र एक्शन, दृश्यों और अलौकिक लड़ाइयों के बीच डॉक्टर राजेश वीर को जागृत करने का अनुष्ठान करने में सफल होता है। जैसे ही वीर की आत्मा भास्कर के शरीर पर कब्जा करने लगती है, डॉक्टर आदित्य स्क्रॉल से एक प्रतिरोधी मंत्र का उपयोग करता है ताकि ट्रांसफॉर्मेशन को अस्थायी रूप से दबाया जा सके। डॉक्टर राजेश मंदिर के भीतर एक छिपे हुए कक्ष का खुलासा करता है, जिसमें वेयरवुल्फ की असली शक्ति का स्रोत है, एक रहस्यमय युवाओं का फव्वारा।
उसे रोकने के एक हताश प्रयास में भास्कर और उसके दोस्त डॉक्टर राजेश के खिलाफ अंतिम लड़ाई में संलग्न होते हैं। लड़ाई तीव्र होती है। दोनों पक्ष अपनी अलौकिक क्षमताओं का उपयोग करके ऊपरी हाथ पाने का प्रयास करते हैं। लड़ाई के बीच डॉक्टर राजेश रहस्यमय फव्वारे से पीने में सफल होता है, जिससे उसे अत्यधिक शक्ति और कायाकल्प मिलता है। लेकिन जैसे ही वह ऐसा करता है, मंदिर गिरने लगता है। वीर की आत्मा के जागरण से उत्प्रेरित भास्कर अब अपनी मानवता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए अपने दोस्तों की रक्षा करने और डॉक्टर राजेश को रोकने के लिए बहादुरी से लड़ता है। फिल्म भास्कर के साथ वीर की आत्मा को अस्थायी रूप से फंसाने का प्रबंधन करती है, लेकिन कीमत अधिक है। डॉक्टर राजेश अब आंशिक रूप से परिवर्तित और पहले से अधिक शक्तिशाली अंधेरे में भाग जाता है, लौटने की कसम खाता है। स्क्रीन काले रंग में फीकी पड़ जाती है। भास्कर की आंखें मानव और वेयर वोल्फ के बीच चमकती हैं, जो आने वाले आंतरिक संघर्ष का संकेत देती हैं। डॉक्टर राजेश की डरावनी हंसी और दूर से सुनाई देती भेड़िए की आवाज एक और अधिक रोमांचक और डरावनी अगली कड़ी का वादा करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर इस वीडियो को 1000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं भेड़िया 3 बनाऊंगा।